संदेश खाली, ये नाम सुनते ही जहन में गुस्सा आता होगा। पश्चिम बंगाल का दृश्य सामने आता होगा, महिलाओं का शोषण याद आता होगा, जमीन पर कब्जे याद आते होंगे हम लोग जो समाचार देखते हैं। संदेश खाली में महिलाओं का शोषण आज से नहीं हो रहा, पिछले 4 वर्षों से हो रहा है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल सिवाय भाजपा के, उनके मुंह पर कभी यह विषय आता ही नहीं है कि वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जो लोग देश में कहीं एक भी घटना महिलाओं पर होती है तो छाती पीटते हैं। इतनी सारी महिलाओं के साथ घटनाएं हुई हैं जो अभी केवल 18 फरवरी से लेकर अब तक के 1250 शिकायतें आ चुकी हैं। ये तो वो हैं जिन महिलाओं ने थोड़ी हिम्मत की है शिकायत करने की। ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं होंगी जो हिम्मत नहीं कर पा रही होंगी आने की। कारण है शाहजहां शेख, टीएमसी का नेता और उसके लगभग 500 खूंखार गुंडे, जिनके बल पर ये काम होते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक व्यक्ति कह रहा था कि उसके गुंडे आए और कहा कि गोली मार देंगे अगर नहीं लेकर आए तो। पत्नी को और अपनी बेटी को लेकर आइए वहां पर। बाकायदा नंबर लगते हैं उनके बंगले पर। किस बात के लिए? कि अपनी बेटी को अंदर भेज दो या अपनी बहू को अंदर भेज दो और तुम बाहर खड़े हो। कई बार तो माता पिता रात भर इंतजार करते हैं, सुबह हो जाती है तब उनकी बहन बेटियों को बाहर भेजा जाता है। कैसा विभत्स दृश्य है ये इस भारत में हो रहा है। और तथाकथित एक भी राजनीतिक व्यक्ति के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। ये जो महिलाओं की दुहाई देते हैं उनका हाल ये है। ना प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश, ना ओवैसी, ना हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं फूटता। लगता है मुंह में दही जमा कर बैठ गए। कल्पना करिए ऐसा दृश्य हमारे सामने आए तो कैसा होगा, हमारे परिवार में गुजरे तो कैसा होगा। ये घटनाएं संदेश खाली की लावा बनकर फूट रही हैं। इन 1250 शिकायतें जो अब तक कहीं आगे भी आएंगी, आप कल्पना करके देखिए इनमें से इसका केंद्र कहां है? इसका केंद्र है संदेश खाली का ब्लॉक नंबर 2। ये जो 1250 शिकायतें आई हैं, इनमें से 400 शिकायतें जमीन हड़पने की, जिनकी जमीन हड़प ली गई है। पुलिस कैंप लगा, उसमें 73 शिकायतें आई जिनमें जमीन पे कब्जे किए गए। और इन सब के पीछे एक ही नाम, शाहजहां शेख, टीएमसी नेता। गिरफ्तार नहीं किया उसे, 4 साल हो गए आज। ऐसा लगता है ममता बनर्जी तो केवल नाम की मुख्यमंत्री है, ना मुख्यमंत्री तो शाहजहां शेख है, जिसको गिरफ्तार करने की हिम्मत पुलिस में नहीं हो रही। इन विभत्स घटनाओं के लिए बीजेपी ने एक टीम बनाई और कहा कि क्या वास्तव में ऐसा है, एक बार देख कर आना चाहिए। ममता बनर्जी की पुलिस ने जाने नहीं दिया उनको। उसके बाद ये तो कोर्ट गए, कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेकर शुभेंदु अधिकारी, केंद्र सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई और उसको वहां संदेश खाली भेजने के लिए कहा। और उसमें कैसे श्रेष्ठ लोग थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और पूर्व ज्वाइंट रजिस्ट्रार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के श्री ओपी व्यास जी, चारुबली खत्री, भावना बजाज, राजपाल सिंह और संजीव नायक, ऐसे कानून के जानकार व्यक्तियों की एक टोली वहां फैक्ट फाइंडिंग टीम के रूप में जाने वाली थी। इन लोगों को भी वहां जाने से रोका गया। उससे भी आश्चर्यजनक बात क्या थी, ये कहा गया कि ये लोग बैरिकेड तोड़ करके वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा हास्यास्पद लगता है, ऐसे लोग बैरिकेडिंग तोड़ कर जाएंगे क्या? लेकिन ममता सरकार ने यही आरोप लगाया और उनको जाने से रोक दिया। उनके मन में यह बात खटक रही है कि अगर ये लोग जाएंगे तो वास्तविक स्थिति पता लगेगी और उनको ही नहीं पता लगेगी, वो देश को आकर बताएंगे। समाचार पत्रों में, टीवी पर, हर जगह ये प्रचारित होगा। फिर इससे डरती है ममता सरकार, इसलिए इन लोगों को जाने नहीं दिया, इस टीम को जाने नहीं दिया उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी को नहीं जाने दिया था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझ में आता है कैसी स्थिति बना दी है पश्चिम बंगाल में। जो लोग कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाओ यात्रा लोगों ने निकाली, आज वो सब के सब चुप हैं। सब लोग कहीं कोने में दुबक कर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। इन लोगों को लोकतंत्र खतरे में तभी लगता है जब ऐसी कोई घटना भाजपा समर्थित राज्य में होती है। एक छोटी सी भी घटना होती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान बचाने की जरूरत पड़ती है। और निचली जातियों के लोग, जिनको तथाकथित दलित कहा जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी कहा जाता है, ये सब ध्यान में आने लगता है इनको। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो केस दर्ज हुए हैं 1250, इसमें से ये 1250 की 1250 महिलाएं हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। और साथ ही इसमें से 50 महिलाएं एसटी हैं, आदिवासी समाज की। जो लोग आदिवासी समाज की महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज सब मुंह छुपा कर बैठे हैं। इन 50 महिलाओं के लिए न्याय कोई नहीं मांग रहा, और जो न्याय मांग रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा। आप समझ सकते हैं कैसा दोहरा रवैया अपनाते हैं ये लोग। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि संदेश खाली में उत्पीड़न की घटनाएं, इसकी जानकारी पुलिस को 4 साल पहले से ही उसको इसकी जानकारी दी गई पुलिस को, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चीफ जस्टिस
टी.एस. शिवगणम, इनकी अध्यक्षता में एक खंडपीठ बनाई गई। उस खंडपीठ ने कहा कि यह तो और भी आश्चर्यजनक बात है कि 42 मामलों को आरोप पत्र का रूप लेने में 4 साल लग गए। 5 जनवरी को संदेश खाली में शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी के लिए पुलिस गई। जब वे पुलिस छापेमारी के लिए गई तो पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई, जानलेवा हमला किया गया। और उस दिन के बाद से इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार, इन सारी विभत्स घटनाओं को अपने गुंडों से कराने वाला शेख शाहजहां फरार है। पुलिस कहती है फरार है, मिलता नहीं है, हमको मिल नहीं रहा। और अब जब कोर्ट ने फटकार लगाई है तो कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। कैसा दृश्य चल रहा है संदेश खाली में। ममता बनर्जी ने जब लोगों को जाने नहीं दिया तो वहां की जो विपक्षी पार्टी है भाजपा, उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन की मंजूरी मांगी, लेकिन ममता सरकार ने उनको धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अभी लगभग 12 दिन पहले ममता बनर्जी ने खुद वहां रैली की थी और पुलिस ने बाकायदा सारी व्यवस्था की थी। तब कोई व्यवस्था नहीं फैली थी, लेकिन ये लोग अगर वहां पर प्रदर्शन करेंगे, ये लोग अनुमति के लिए धरना देंगे तो उससे अव्यवस्था फैलेगी। इसके लिए कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट की सुनवाई 29 फरवरी को है। सोचिए, एक राज्य में उसका विपक्ष का नेता भी उस घटना स्थल पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविकता पता लगेगी, सारे देश भर में थू थू होने वाली है। समूचे विपक्ष से आग्रह करना चाहूंगा, हम सब लोग इस पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करें, राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। मणिपुर की घटना के लिए समूचा विपक्ष इकट्ठा हो गया। अपने राजनीतिक अस्तित्व से ऊपर उठिए और एक माँ, एक बहन, एक बेटी के बारे में सोचिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, वंदे मातरम।